जय श्री राम दोस्तों। चलते हैं आज की अपनी कहानी पर। रोहित अपनी पत्नी रीता से बहुत प्यार करता था। आज होली के दिन वह रीता को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला था। वह रीता से कुछ कहे उससे पहले ही रीता ने उसे बहुत बड़ा झटका दे दिया। वैसे रोहित और रीता के बीच आए दिन पैसों की वजह से छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते थे, मगर वह रीता को कैसे भी मना लेता था। मगर फिर भी रीता की मांगें दिन ब दिन बढ़ती ही जाती, जो वह पूरी नहीं कर पाता था। लेकिन रोहित को इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। रीता के लिए आज होली के रंग और सफ़ेद रंग एक समान हो गए थे। उसका सबसे प्यारा होली का त्यौहार उसके लिए जैसे बेरंग सा फीका सा हो गया था। समय का चक्र इतनी जल्दी बदल जाएगा, रोहित को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था। जब रीता ने होली के दिन सुबह ही होली के रंगों की वजह से डाइवोर्स पेपर उसके हाथों में थमा दिए, एक पल के लिए तो रोहित की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। रोहित ने सीधे ही रीता से पूछ लिया, यह सब क्या है रीता? कहीं तुम आज के दिन मजाक तो नहीं कर रही? अगर यह मजाक है तो मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हें याद तो होगा ही, आज से 5 साल पहले हम मिले थे, हमारा प्यार शुरू हुआ था। हाँ याद है। भला वह दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ कि आज ही के दिन मैंने तुम्हारी बातों में आकर शादी के लिए हाँ कर दी थी। और उस दिन से लेकर आज तक मैं बहुत पछता रही हूँ। सोचती हूँ कि शायद मैंने तुमसे शादी ना करके अपने दोस्त मुकेश से शादी की होती तो आज मेरे पास मोटर्स, गाड़ी, बैंक, बंगला, आईफोन, ढेर सारे जेवर और कपड़े होते, घर में नौकर चाकर होते। मगर मेरा ऐसा नसीब कहाँ। आज वक्त मेरी अकल पर तो जैसे पर्दे पड़े हुए थे, जो मैंने बिना सोचे समझे तुमसे शादी की। और उसके बाद मुझे मिला क्या? दिन भर घर का काम और सास ससुर की सेवा करो, उसकी बेमतलब की बातें सुनो। लेकिन बस अब और नहीं, अब मैं इन सब से तंग आ चुकी हूँ। मुकेश आज भी मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझे वह आज भी अपनाने के लिए तैयार है। वह आज भी मुझे बहुत प्यार करता है और मुकेश ने मुझसे कहा है वह मुझे वह सब कुछ देखा जो मुझे चाहिए था। इसीलिए मैं अब उसके साथ जा रही हूँ। तुम्हारे साथ डाइवोर्स के बाद हम दोनों शादी करने वाले हैं। रोहित ने कहा, मुकेश वही ना जो कॉलेज में कम और कॉलेज के बाहर ज़्यादा दिखता था? हर वक्त कैंटीन में सिगरेट का धुआं आती जाती लड़कियों पर उड़ाया करता था। हर कोई उससे परेशान रहता था। उसे पढ़ाई की तो ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसके पापा के पैसों पर ही वह ऐश करता था। शायद आजकल तो मैंने सुना है कि उसके पापा के जाने के बाद उसके अपने पापा के बिजनेस में ध्यान नहीं दिया। बिजनेस में घाटा होने की वजह से उसने अपने पापा का सब कुछ बेचकर कुछ ब्रोकरेज का काम कर रहा है। वह तुम्हें ऐशो आराम की ज़िंदगी देगा, ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया? उस आवारा लड़के के साथ तुम रहना चाहती हो, वह भी सिर्फ पैसों की वजह से? रीता ने कहा, हाँ, क्योंकि अब सिर्फ उसका समय चक्र बदलने वाला है। एक बहुत बड़ी कंपनी से उसकी डील होने वाली है, ऐसा उसने कहा है मुझे। रोहित ने कहा, तुम्हें उसकी कहीं बातों पर यकीन है? और मेरे हालात के बारे में मैंने तुमको सब कुछ पहले ही बता दिया था, तो फिर अब तुम समझ में क्यों नहीं आ रही? उससे शादी क्यों कर रही? रीता ने कहा, उस वक्त मैंने सोचा था कि हालात बदल भी सकते हैं। मैं तुम्हारी प्यार भरी बातों में फंस चुकी थी, मगर अब नहीं। अब मेरा तुम्हारे साथ रहना नामुमकिन है, इसलिए जितना हो सके हम दोनों अलग हो जाते हैं। अब इतनी मेहरबानी कर लो मुझ पर। रोहित आज होली के दिन रीता को बताना चाहता था कि उसे उसकी कंपनी में सीईओ की जॉब मिल गई है और कंपनी वालों ने उसे नया घर और नई कार की चाबी भी दे दी। वह बस अच्छा दिन और अच्छे मौके के इंतजार में था, मगर रीता का आज यह नया रूप देखकर रोहित का दिल टूट गया। इसलिए रोहित रीता को डाइवोर्स देने के लिए मान गया। रोहित ने डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिए और कहा कि आज के बाद तुम्हारा मुझ पर या मेरी किसी भी चीज़ पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। घमंड में आकर रीता ने भी कह दिया कि तुम्हारे पास था भी क्या जो मैं तुमसे मांगूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो कुछ भी चाहिए मुकेश मुझे देगा। कहते हुए रीता डाइवोर्स पेपर अपने हाथ में लेकर जाने लगी। तभी रोहित ने ऑफिस के कुछ दोस्त रोहित से मिलने आते हैं और रोहित को होली के रंग लगाते हुए कहते हैं कि यार, बहुत बहुत बधाई हो, अब अगली होली तुम्हारे नए घर में होगी और हम सब तुम्हारी नई कार में घूमने साथ में जाएंगे। पार्टी दो बनती है। मेरे दोस्त, आखिर अपनी लगन और मेहनत पर तुम सीईओ बन गए। तुम्हारा बरसों पुराना सपना सच हो गया। पीछे कमरे में बाहर निकलते वक्त रीता ने यह सब बातें सुन ली। उसकी आंखें बड़ी ही रह गईं। उसने अपने हाथ में डाइवोर्स पेपर्स देखे और अपने सिर पर पटके, और रीता को याद आया जो रोहित ने आखिर में उससे कहा था कि आज के बाद उस पर या उसकी किसी भी चीज़ पर मेरा अब कोई अधिकार नहीं रहेगा। रोहित के दोस्तों की बातें सुनकर रीता को एक बार फिर से ख्याल आया कि उसने रोहित से डाइवोर्स लेके सही किया या गलत। तो रोहित
कभी कभी तो जल्दबाजी में लिए हुए फैसले सही नहीं होते और उन फैसलों पर हमें तो जीवन भर पछताना पड़ता है। ज़िंदगी में वक्त बदलते देर नहीं लगती, समय का चक्र कब और कैसे बदल जाए ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, सभी की ज़िंदगी में यही सब चल रहा है, तो जो भी करें सोच समझ कर करें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। जय श्री राम दोस्तों।